मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज एक महान शख्सियत चौधरी स्वरूप सिंह सिंधु को हमने याद किया है। आज उनकी पुण्यतिथि है और वो एक किसान परिवार में जन्म लेकर फिर पढ़ाई लिखाई दिल्ली से की और उसके बाद लाहौर से उन्होंने LLB की और वकील बने। उस महान शख्सियत के बारे में जो कि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे, एक किसान परिवार में जन्मे और सफल राजनीतिक रहे। जवानी में सफलता पाई, लेकिन जिंदगी के अंतिम क्षणों में आकर वे राजनीति में लगभग निष्क्रिय हो गए। पहली बार 1952 में संयुक्त पंजाब में पहली बार विधायक बने। 1956 में सरदार प्रताप सिंह कैरों मंत्रिमंडल के समय संयुक्त पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बने। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1919 को गांव खांडा खेड़ी में हुआ था, जो एक किसान परिवार में हुआ था। अलग हरियाणा बनने के बाद 1970 में एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर बने और 16 नवंबर 1973 को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर बने। वे मुंडाला, सियोर, नारनौल तीनों हलकों से विधायक बने। दिल्ली से पढ़ाई के बाद लॉ कॉलेज लाहौर से वकालत की और हिसार के नामी एवं जाने माने वकीलों में शुमार रहे। और दोस्तों, सन 1967 में चौधरी स्वरूप सिंह निर्दलीय जसवंत सिंह से हारे थे, केवल 1178 वोटों से। फिर 1968 में उन्होंने जसवंत सिंह को 1422 वोटों से हरा दिया और 1972 में भी जो जसवंत सिंह विशाल हरियाणा पार्टी में जा चुके थे, पहले निर्दलीय वो थे, तो उन्होंने चौधरी स्वरूप सिंह ने जसवंत सिंह को 2438 वोटों से हरा दिया था 1972 के चुनाव में। चौधरी स्वरूप सिंह हल्का मुंडाल से 2 बार जीते और 1 बार हारे। 1 बार नारनौंद और 1 बार हांसी से विधायक बने। अपनी राजनीति के अंतिम दौर में वह नारनौंद से चौधरी वीरेंद्र सिंह से कांग्रेस की टिकट पर लगातार 3 बार हारे और अंततः राजनीति में निष्क्रिय हो गए। उनकी चौधरी देवलाल से अच्छी बनती थी और अक्सर ताऊ उनसे मिलने आया करते थे। पूरी उम्र कांग्रेस में बिताने के बाद जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर उनकी ताऊ देवलाल से नजदीकियां बढ़ गई थी और जिस तरह चौधरी सुल्तान सिंह भी सारी उम्र राजनीति में रहे और पूरी उम्र कांग्रेस में निकाली, लेकिन राजनीति के अंतिम अपने जिंदगी के दिनों में वे चौधरी देवलाल ट्रस्ट के चेयरमैन रहे। इसी प्रकार विधानसभा स्पीकर रहे स्वरूप सिंह सिंधु एक किसान परिवार में जन्मे थे, लेकिन ताउम्र राजनीति और वकालत को आम जन की सेवा के लिए लगाया था। वकील होने के नाते जीवन के अंतिम अंत तक पिछड़ों और जरूरतमंदों की मदद करते रहे। न्यायिक परिसर के चैम्बर नंबर 135 में आज भी उनके नाम की नेम प्लेट मौजूद है। हिसार बार के सदस्य युवा एडवोकेट सिद्धार्थ राज ने उनके जीवन से कई प्रेरणादायक जुड़ी हुई बातें बताई। उन्होंने उनकी सफलता और असफलता के बारे में भी कुछ राज बताए। हमारे संवाददाता ने बताया कि उनकी पद प्रतिष्ठा की चमक दमक की बजाय उनके जुड़ाव आम आदमियों से जुड़े थे। इस कसौटी पर खरे उतरने वाले शख्स चौधरी स्वरूप सिंह 6 अक्टूबर 1919 को खांडा खेड़ी के साधारण किसान परिवार में उनके जन्म से के समय किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन वो राजनीतिक शिखर पर पहुंचेंगे, यानी कि ज्वाइंट पंजाब में भी वो चुनाव जीते। और चौधरी स्वरूप सिंह ने ताउम्र न केवल स्थापित धारणाओं को तोड़ा, बल्कि भविष्य के लिए भी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी राह बनाई जिन पर चलकर कई राजनीतिक परिवार बने और कई राजनीति में आए और वो भी अच्छे गए। एक खांडा गांव हमारा ऐसा है नजदीक में, जहां पुरानी राजनीति चलती आ रही है। उसी राजनीति के सिरमौर चौधरी स्वरूप सिंह भी रहे हैं, क्योंकि वहां से कई ऐसे नेता उभर के निकले हैं। चौधरी जसवंत सिंह पहले सूरजमल जी हुआ करते थे, उनके पिताजी, वो भी संयुक्त पंजाब में मंत्री रहे। फिर चौधरी स्वरूप सिंह उसी समय राजनीति में चमके और
1952 में पहला चुनाव लड़ा और जीते, और 3 हलकों से वो विधायक रहे, और उनका जीवन काफी सादगी भरा था। मेरा भी कई बार उनसे मिलना हुआ है। आजकल हांसी में जहां लिखा अस्पताल है, यहाँ पर उनका एक ठिकाना होता था और मैं कई बार वहां जाता था। उसके बाद मैंने वो कई साल किराए पर मैं वहां प्रॉपर्टी काम और एक संस्थान चलाया, और उनसे कई बार मिलना होता था। तो बहुत ही मृदुभाषी और बहुत ही सुलझे हुए वो शख्सियत थे। तो राजनीतिक तौर पर 1952 में पहली बार विधायक बने थे चौधरी स्वरूप सिंह। उन्होंने फिर हर बार चुनाव लड़ा। उन्होंने 3 सीटों मुंडाला सिनारण से जीत का स्वाद चखा। 56 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों की सिफारिश पर वे पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष बने, डिप्टी स्पीकर बन गए थे। 16 नवंबर 1973 को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर बन गए। हर आम आदमी से उनका जुड़ाव होता था, और उनकी साथ रहे 85 वर्षीय रिटायर्ड पटवारी दिलबाग सिंह ने चौधरी स्वरूप सिंह का नाम लेते ही बड़ी खुशी जाहिर की, और उन्होंने कहा कि वो बहुत बढ़िया आदमी थे। और एक बार उन्होंने बताया कि 52 में पटवारी की ट्रेनिंग के लिए हिसार रुके थे, तो चौधरी साहब ने न केवल उनको घर पर ठहराया, बल्कि जो वहां वो ट्रेनिंग पर जाते थे तो अपना साइकिल भी उनको देते थे कि चल पैदल नहीं, साइकिल पर जा, जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह की उनकी कई चीजें लोग बड़ी याद करते हैं, और उनकी एक ये कोऑपरेशन वाली ये बात थी, और वो ज्यादातर हिसार में ही अंतिम तक रहे। और मंत्री थे तब चंडीगढ़ होते थे। कई मरतबा वो गांव में भी आए, क्योंकि हमारा गांव अब तो नारायण हल्का में पूर्ण रूप से है, लेकिन जब आसी मुंडाल कई हल्के बदलते गए, और खांडा जो हमारे एक प्रसिद्ध यहाँ राजनीतिक गांव है, यहाँ से पिछली सरकार में भी कैप्टन अभिमन्यु जो भारी भरकम महकमे के वजीर थे और कई महकमे थे, और हल्के का विकास भी किया। और इसी प्रकार से जसवंत सिंह भी पुराने जमाने के अंदर PWD मंत्री रहे, चौधरी सूरजमल सिंह के लड़के। ये भी पशुपालन डेयरी मंत्री होते थे, और इन्होंने भी हल्के में अपनी पैठ बनाई थी। और खांडा से निकले हुए, हालांकि चौधरी दलबीर सिंह वैसे तो प्रभुवाड़ा गांव के थे, लेकिन यहाँ खांडा में उनकी ससुराल है, इसलिए उनको भी यहीं की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा था। और आज कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा, वो भी यहाँ की भाणजी हैं, उनको भी यहीं से जोड़ के देखा जा रहा है। तो कई राजनीतिक आदमी अच्छे इन्होंने दिए हैं, कई नामी ग्रामी हुए हैं। यहाँ कबड्डी की भी बहुत बढ़िया टीम खांडा खेड़ी गांव की रही है, और जिन्होंने कई बार अच्छा प्रदर्शन खेलों में किया है। और बिल्लू खांडा है, वो किसान नेता भी यहाँ से हैं। युवा नेता अजय सिंधु जो भाजपा के जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी यहाँ की एक शख्सियत हैं। और कई और ऐसे नामी ग्रामी आदमी यहाँ खांडा में हुए हैं, उन सब का जिक्र करूंगा तो फहरिस्त काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन आज तो मैंने चौधरी स्वरूप सिंह को इसलिए याद किया कि आज उनकी हम पुण्यतिथि पर उनको समर्पित हैं और अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। वो एक साधारण सादगी के प्रतीक थे और बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के पढ़े लिखे और नामी ग्रामी वकील थे। मेरा कई बार उनसे संपर्क हुआ और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि उन्होंने अच्छा व्यवहार रखा। और आज उनको हम नमन करते हुए इतना ही कहेंगे। आपका संदेश चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और कोई न कोई कमेंट जरूर दें और शेयर भी करें। दोस्तों नमस्कार।